नमः श्री वर्धमानाय। सम्यक दर्शन का महात्म्य बतलाया जा रहा है। सम्यक दर्शन से संपन्न जीव जिनेन्द्र परमात्मा का लघुनंदन हो गया। सम्यक दर्शन से संपन्न जीव मोक्ष मार्ग में स्थित हो गया, सुख के मार्ग में स्थित हो गया। संवर निर्जरा तत्व प्रकट हो चुका, वीतरागता प्रारंभ हो चुकी, दिशा ही बदल गई है। अधोगमन से अब ऊर्ध्वगमन होने लगा है, गुणस्थान बढ़ा है और यह जीव अब अधिक संसार में रहने वाला नहीं है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की जो उसको सम्यक दर्शन, सच्ची समझ, देव शास्त्र गुरु के संबंध में सच्ची समझ प्रकट हुई है, यह सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम जो अधिक चर्चा करते हैं वह चर्चा मनुष्य गति की अपेक्षा से करते हैं। आप और हम सब मनुष्य हैं, लिखने वाले मनुष्य हैं, पढ़ने वाले मनुष्य हैं, पढ़ाने वाले मनुष्य हैं। समझने और समझाने का जो व्यवहार चल रहा है वह मनुष्यों के बीच ही चलता है। इसलिए मनुष्यों की मुख्यता से बात की जा रही है, लेकिन चारों ही गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। देखिए, नारकी जीव को भी आत्मानुभव हो सकता है, और जिसे आत्मानुभव हुआ उसने देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी कर लिया और बिना नाम जाने 7 तत्वों का श्रद्धान भी कर लिया। और जो मनुष्य 7 तत्वों के भेद प्रभेद को जानता है, देवशास्त्र गुरु के गुणों को जानता है, लेकिन उनका सच्चा विश्वास नहीं है, आत्म प्रतीति नहीं है, उसका वह ज्ञान और कितना भी आचरण हो वह सब पत्थर के बोझ के समान, आचार्य देव ने कहा। अब आचार्य देव यहाँ 34 नंबर छंद में कहते हैं कि इस जीव को सम्यक दर्शन के समान कोई भी उपकारी नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई भी अपकारी नहीं है। इस जीव का आज तक, मेरा आज तक जो भी बुरा हुआ है, चाहे वो नरक गति हुई हो, त्रियंच गति हुई हो, निगोद में रहे हों, देवगति में जाकर के भी स्थावर पर्याय में आ गए हों, ये सारी जो भी दुर्दशाएं हुई हैं उन सब का एकमात्र कारण मिथ्यात्व है। इसलिए आचार्य देव लिखते हैं, न सम्यक्त्व समम किंचेत त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम्। ना सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, 3 काल और 3 लोक में सम्यक्त्व के समान कोई भी वस्तु, कोई भी भाव इस जीव का श्रेय माने कल्याणकारी, उपकारी, हितकारी, सुख देने वाला कोई नहीं है। क्या इस 3 लोक और 3 काल में जीव के लिए सम्यक्त्व के समान कोई भी उपकारी नहीं है और कोई भी अपकारी, और मिथ्यात्व के समान कोई अपकारी नहीं है। देखिए, आचार्य देव को सम्यक दर्शन, सच्ची समझ, हमारे लिए सच्ची समझ की सम्यक दर्शन की इतनी महिमा नहीं आती है। हमको बाहर की क्रियाकांड की महिमा आती है, दान आदि की महिमा आती है, कोई शास्त्र ज्ञान हुआ हो तो उसकी महिमा आती है, उसकी भी यथा योग्य महिमा है। लेकिन मोक्ष मार्ग में अगर सच्ची समझ नहीं है, सम्यक तो नहीं है, तो उसकी कोई महिमा नहीं। वे सब काम करना नहीं चाहिए ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन हम सच्ची समझ पैदा नहीं करना चाहते, तत्व निर्णय नहीं करना चाहते, आत्मानुभूति की तो बात क्या, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं समझना चाहते हैं। जिस चाहे को देव मानेंगे, जिस चाहे को गुरु मानेंगे, जैसे भाई सारा जगत मानता है तो वो लोग मूर्ख नहीं है तो हम भी चलेंगे। अरे मूर्खों की भीड़ में सम्मिलित हो जाने से मित्रों कुछ नहीं होगा। आगम का अभ्यास आवश्यक है। सबसे पहले किसी भी वस्तु को जानना है, पहचान करना है, तो उसके लक्षण को जानना जरूरी है। आगम में देव का लक्षण क्या कहा, आगम में शास्त्र का लक्षण क्या कहा, गुरु का लक्षण क्या कहा, हम लक्षण जाने बिना
पहचान किए बिना केवल बाहर की पैकिंग के आधार से, बाहर की चमक के आधार से, बाहर की जय जयकार के आधार से अगर देवशास्त्र गुरु को मानेंगे, अगर हम 7 तत्वों का स्वरूप ऐसे ही कल्पित कर लेंगे, आत्मा के बारे में कुछ भी ऐसा आत्मा होता होगा, 5 भूत मिलकर के आत्मा होता होगा, यही तो आत्मा है और आत्मा अभी कहाँ जान सकते हैं, अभी कहाँ समझ सकते हैं, ऐसी यदि व्यर्थ की परिकल्पनाएं करते रहेंगे तो यह मिथ्यात्व का अभाव कभी नहीं होगा और इस संसार का भी कभी अभाव नहीं होगा। बहुत दुर्लभ अवसर हमारे लिए प्राप्त हुआ है मित्रों। ये दुर्लभ अवसर में, जिसके लिए कहा जाता है कि जैसे बिजली चमके रात को और सुई में धागा पिरोना हो, और कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, केवल बिजली चमकेगी कड़केगी, उस समय सुई में धागा डालना है। कितना दुर्लभ काम है, असंभव तो नहीं है लेकिन कितना कठिन काम है। हमें सुई और धागे को पकड़ करके बिल्कुल कोशिश करना है कि सही दिशा में हो, हमें पकड़ करके रखना है और जैसे ही लाइट चमके और हमें सही निशाने पर, सही छिद्र में उस धागे को डालना है। ऐसे ये दुर्लभ मनुष्य भव जैन कुल की प्राप्ति हुई है। हमारे लिए अगर सच्चे देवशास्त्र का स्वरूप नहीं समझ पाए, आत्मा की महिमा नहीं आ पाई, आत्मा माने दूसरों की महिमा की बात थोड़ी चल रही है, अपने वैभव की महिमा, अपना परिचय। दूसरों के परिचय की बात करें तो हम क्यों करें, होंगे राजा महाराजा घर के होंगे, लेकिन यहाँ तो महाराजा चक्रवर्ती मैं ही हूँ ये बताया जा रहा है। हमारे वीतरागी देवशास्त्र गुरु भगवंत, उनका स्वरूप समझ करके, उनका दृढ़ श्रद्धान, अकंप श्रद्धान, पृथ्वी चल जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन हमारा श्रद्धान नहीं चलायमान, सुमेरु चल जाए लेकिन हमारा श्रद्धान चलायमान नहीं हो, और श्रद्धान चलायमान नहीं हो उसके लिए उनका लक्षण जान करके श्रद्धान करना आवश्यक है। आचार्य देव कहते हैं अगर ऐसा अकंप श्रद्धान हुआ तो इस अकंप श्रद्धान के समान कोई दूसरा उपकारी नहीं है, और मिथ्यात्व के समान अंधविश्वास कुरीति में लगे हुए जिस चाहे को पूजना मानना, ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है देवशास्त्र गुरु के नाम पर, उससे बचें। इस शरीर में जो अपनापन चल रहा है, शरीर का अपनापन टूटे और आत्मा में अपनापन आवे, इस अपनेपन के समान कोई दूसरा उपकारी नहीं है। आचार्य देव और महिमा बतलाने के लिए कहते हैं कि सम्यक दर्शन का प्रभाव तो देखो, अकेले सम्यक दर्शन का, जब चारित्र होता है तो उसकी तो बात ही निराली है। सम्यक दर्शन के साथ चारित्र हो, वह तो कर्मों के धज्जियां उड़ा देता है, वह चारित्र तो जगत पूज्य हो जाता है। उस चारित्र के सामने तो चक्रवर्ती भी नतमस्तक होते हैं। सम्यक दर्शन के सहित चारित्र तो वास्तविक धर्म है, चारित्र तो बहुत कीमती बात है, चारित्र तो बहुत ऊंची बात है। ये सम्यक दर्शन तो प्राइमरी की बात है, हमने उल्टा समझ लिया, चारित्र को प्राथमिक समझ लिया, हम तो धारण कर सकते हैं, और सम्यक दर्शन तो साफ बड़ी चीज़ है, अभी कहाँ हो सकता है, इस काल में कहाँ हो सकता है। अरे सम्यक दर्शन 4 गतियों में हो सकता है, इतना सरल है। और सम्यक चारित्र जो पूज्यता को प्राप्त हो, वह पंचम गुणस्थान केवल मनुष्य और त्र्यंच गति में हो सकता है, और जो मुनि दशा आती है वह तो केवल मनुष्य पर्याय में ही आती है। मुक्ति तो केवल मनुष्य पर्याय से प्राप्त होती है, और वो चारित्रवंत को ही होती है। इसलिए चारित्र निंदनीय नहीं, चारित्र तो परम वंदनीय है, पूजनीय है। लेकिन हमने जिसको चारित्र समझा हुआ है, जिन क्रियाओं को चारित्र मान लिया है, उसका निषेध कर दिया जाता है। वही क्रियाएं सम्यक दर्शन के साथ हों तो व्यवहार चारित्र नाम पाती हैं, और अंदर में वीतरागता हो वो निश्चय चारित्र होती है। इस सम्यक दर्शन के साथ में कहते हैं सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हो गया। सम्यक दर्शन शुद्धा नारग तिर्यग नपुंसक स्त्रीत्वानी दुष्कुल विकृत अल्पायु दरिद्रताम च व्रजंती नाप्यव्रतिका। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हुआ है वह जीव अभी अव्रती है, व्रत धारण नहीं किए तो भी वह जीव नरक गति में नहीं जाता, त्रेंच गति में नहीं जाता, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता, नीच कुल में जन्म नहीं लेता, अल्पा विकलांग दिव्यांग नहीं होता, अल्प आयु वाला नहीं होता, पूरी आयु वाला होता, और कभी दरिद्री नहीं होता है। कितना महात्म्य कहा केवल सम्यक दर्शन का। क्या कहा? जो जीव सम्यक दर्शन सहित होता है वह 2 तो गतियों में जाता ही नहीं, नरक गति में नहीं जाता और त्रियंच गति में नहीं जाता, तो आधा संसार ऐसे कट।
अब मनुष्य और देव भी होगा तो स्त्री नहीं होगा, नपुंसक होता ही नहीं। और दूसरा, मनुष्य भी होगा तो दुष्कुल में जन्म नहीं लेगा, नीच कुल में जन्म नहीं लेगा, विकृत शरीर वाला नहीं होगा, अल्प आयु वाला नहीं होगा, दरिद्री गरीब नहीं होगा। इतना तो सम्यक दर्शन से संपन्न जीव का महात्म्य है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए आगम में अन्य अनेक प्रकार से इन्हीं के संबंध में नरक आदि के बारे में कहा। अब कहीं आप पढ़ सकते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव नरक गया तो है, उसके कुछ अलग नियम हैं। ये सम्यक दर्शन के बाद में ऐसी आयु उस जीव को नहीं बंधेगी। अगर बंध चुकी है पहले आयु और बाद में सम्यक दर्शन हुआ है तब तो नरक गति जाएगा, त्र्यंच गति में जाएगा, लेकिन उसके भी कुछ विशेषताएं आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं वो जानने लायक है। यदि पहले 7वें नरक की आयु का भी बंध किया हो और बाद में सम्यक दर्शन हो जाए तो नरक तो जाता है पहले, लेकिन पहले नरक तक ही जाता है। बोलो, 7वें नरक की आयु बांधी थी और वही जीव जैसे कि राजा श्रेणिक का जीव और पहले नरक की में आ जाता है और कम आयु हो जाती है। लंबी आयु, सागरों की आयु थी, वो देखिए राजा श्रेणिक की केवल 84,000 वर्ष की आयु रहेगी। थोड़ी सी आयु रहेगी, कितनी सी, तो देखिए यदि पहले माने सम्यक दर्शन से पहले 7वें नरक की आयु का बांध लिया हो, फिर सम्यक दर्शन हुआ हो तो 7वें नरक के स्थान पर पहले नरक में ही जाता है। पहले यदि त्र्यंच गति में निगोद की एक इंद्री की आयु का बंध कर लिया हो, एक इंद्री बने ऐसी आयु को बांध लिया हो, बाद में सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर उत्तम भोग भूमि का पंचेंद्रिय त्र्यंच होता है। उत्तम भोग भूमि का पंचेंद्रिय त्र्यंच, एक इंद्रिय नहीं होगा और कर्म भूमि का भी नहीं होगा, गाय घोड़ा बैल नहीं बनेगा, कर्म नहीं करना पड़ेंगे, भोग भूमि का पंचेंद्रिय बनेगा, एक इंद्रिय और कर्म भूमि का त्र्यंच नहीं होगा। यदि पहले लब्धि अपर्याप्त मनुष्य की आयु का बंध किया हो, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य की आयु का बंध किया हो तो बाद में सम्यक दर्शन हो जाए तो उत्तम भोग भूमि का मनुष्य होता है। देखो, उत्तम भोग भूमि का मनुष्य, जहाँ सब कुछ कल्प वृक्षों से प्राप्त होगा, कुछ करना नहीं, बीमारी नहीं, कोई काम नहीं करना, केवल बाहर के लौकिक सुख ही प्राप्त होते हैं। यदि पहले देवगति में देखिए, नरक गति का हो गया, त्रिंच गति का हो गया कि अगर पहले आयु बांध ली हो एकदम हीन तो कितना चेंज हो जाता है। देवों में भी यदि पहले व्यंतर आदि नीच देव की आयु का बंध किया हो, बाद में सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर बाद में कल्पवासी मन जहाँ सौधर्म आदि इंद्र रहते हैं, ऐसे इंद्रों में जाकर के रिद्धि वाला देव होता है, भवनत्रिक देव नहीं होता। और जहाँ जाएगा वहाँ भी देव ही नहीं बनेगा, वो देव बनेगा। ये सम्यक दर्शन का महात्म्य। सम्यक दर्शन का ऐसा प्रभाव है कि नीच कुल में, दरिद्रियों में और अल्प आयु वाला जीव नहीं होता है। ऐसा सम्यक दर्शन का प्रभाव है। सच्ची समझ, आत्म प्रतीति, सच्चा विश्वास का महात्म्य है। मित्रों, हम इस जीवन का उपयोग सच्चे देवशास्त्र रूप का स्वरूप समझने में, उनके द्वारा बताए गए 7 तत्वों को समझने में, और उन 7 तत्वों में जो एक आत्म ज्योति छुपी हुई है, इस देह में रहने वाला जो ज्ञानमय आत्मा है, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, चैतन्य चमत्कार ज्योति है, उसको समझने का, स्वीकार करने का, उसी के प्रति अपनत्व लाने का पुरुषार्थ और प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा।